बहुत समय पहले की बात है। कनान नाम की जमीन में एक व्यक्ति रहता था, याकूब। उसके 12 बेटे थे, लेकिन उनमें सबसे छोटा और सबसे प्यारा था यूसुफ। याकूब उसे बहुत मानते थे और एक दिन उन्होंने यूसुफ को एक खास तोहफा दिया, एक शानदार चमचमाती रंग बिरंगी कोट। लाल, नीला, पीला, हरा, जैसे इंद्रधनुष जमीन पर उतर आया हो। यूसुफ की आंखों में चमक थी और चेहरे पर मासूम सी मुस्कान। पर उसके भाई, उनके दिलों में जलन की चिंगारी उठ गई। यूसुफ सिर्फ प्यारा ही नहीं था, वो सपने भी देखता था, अजीब और गहरे सपने। एक बार उसने कहा, भाइयों, मैंने सपना देखा कि हम सब खेत में बालियां बांध रहे थे और तुम्हारी बालियां मेरी बाली की तरफ झुक रही थी। भाई चौंके, उनका गुस्सा और भड़का। क्या तू सोचता है कि हम सब तेरे सामने झुकेंगे? तू राजा बनेगा और हम तेरे गुलाम? यूसुफ को शायद समझ नहीं था कि ये बातें उसके भाई कैसे ले रहे थे। वो मासूम था, पर उनके दिलों में ईर्ष्या गहराती गई। एक दिन याकूब ने यूसुफ को खेतों में भेजा, अपने भाइयों की खोज में। वो अपनी रंग बिरंगी कोट पहनकर खुशी खुशी चल पड़ा। जैसे ही भाई उसे दूर से आते देखे, उनका मन बुरा हो उठा। देखो, वो सपना देखने वाला आ गया, चलो इसे खत्म करते हैं। उन्होंने यूसुफ को पकड़ लिया, उसकी रंगीन कोट उतारी और उसे एक गहरे अंधेरे गड्ढे में फेंक दिया। यूसुफ डर गया। वो नहीं समझ पा रहा था उसके अपने भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद कुछ व्यापारी वहां से गुजरे, मिस्र, इजिप्ट की ओर जा रहे थे। चलो इसे बेच देते हैं, फिर ना रहेगा सपना न सपना देखने वाला। उन्होंने यूसुफ को चांदी के कुछ सिक्कों में बेच दिया। भाई घर लौटे, लेकिन यूसुफ को नहीं लाए। उन्होंने उसकी कोट को फाड़ा, एक बकरी का खून उस पर लगा दिया और पिता के सामने पेश की। पिताजी, हमें ये रास्ते में मिली। याकूब को जैसे जमीन खिसक गई। उनका प्यारा बेटा। उन्होंने रोते हुए कहा, मैं जीवन भर शोक मनाऊंगा मेरे बेटे के लिए। उनका दिल टूट गया। मिस्र में यूसुफ अब एक गुलाम था, पर उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। चाहे हालात कितने भी कठिन हुए, यूसुफ ने ईमानदारी और भरोसे को नहीं छोड़ा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, एक घर में सेवक बना, फिर जेल गया, लेकिन हर बार परमेश्वर उसके साथ था। वो दिन दूर नहीं था जब वही यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बनेगा। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? जब लोग तुम्हारे साथ अन्याय करें, जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें छोड़ दें, तो भी परमेश्वर की योजना सबसे बड़ी होती है। उसका हर कदम एक बड़ी तस्वीर की तैयारी होती है। यूसुफ की तरह हमें भी भरोसा रखना चाहिए और सही करना नहीं छोड़ना चाहिए।